एक दुकानदार को 280 रुपये में 48 पेन बेचने पर 16% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 250 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हमें यहां से शुरू करना है कि उसे 16% की हानि हो रही है और वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम रेशो मेथड का यूज करेंगे और इसमें हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर उसे 16% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 को माइनस कर लेंगे 100 में से। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य 84% हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का अनुपात लिखेंगे कि वो 84% पे अभी पेन को बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए 20% का वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 20 जमा करेंगे तो 120% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि पहले वो अपने पेनों को 84% पे बेच रहा था और अब वो कितने में बेचना चाहता है, 120% पे बेचना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अनुपात हो गया। अब देखिए हमें दूसरा अनुपात संख्या का लिखना होगा, पेनों की संख्या का। तो पहले वो कितने पेन बेच रहा था, 48 पेन बेच रहा था और अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले के नीचे 48 लिख दूंगा। ठीक है, और अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए इसे हम एक बार x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा अनुपात आ गया। और तीसरा दोस्तों हमारे यहाँ पे धनराशि का अनुपात होगा। यहाँ पे देखिए पहले वो कितने में बेच रहा था, 280 रुपये में, और अब उसे 250 रुपये में बेचने हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा धनराशि का अनुपात होगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें इसे उल्टा करके लिखना है। ठीक है, पहले वाली धनराशि को यहाँ पे अब में लिखना है और अब वाली को पहले में लिखना है। तो दोस्तों 250 को मैं इस तरफ लिख दूंगा। ठीक है, और 280 को यहाँ पे इस तरफ लिख दूंगा। ये आपको बस ध्यान रखना है कि तीसरा वाला जो अनुपात है इसे उल्टा करके लिखना है। ठीक है, 280 इधर होना चाहिए था लेकिन हमने उस तरफ लिखा है। ठीक है, तो इसे उल्टा करके लिखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों रेशो लिख ली है। ठीक है, और इन्हें काट के सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों को 12 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरफ 7 आ जाएगा और इस तरफ 12 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से 28 को काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इसे काटेंगे तो। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों 5 से काटे जा सकते हैं, तो इस तरफ 2 बचेगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा, इसे 5 से काटेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं गुणा कर लूँ अगर, तो ये 8 हो जाएगा, तो इसलिए मैं सीधा 8 से इसे काट रहा हूँ, तो इस तरफ 6 बच जाएगा। अब देखिए इस तरफ और कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा हुआ है, तो x को नीचे लिख लेंगे और इस तरफ इन दोनों को गुणा करके लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरफ गुणा करके लिखेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो उसे 250 रुपये में 30 पेन बेचने होंगे ताकि उसे कितना लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।